में ना, एक सेकंड, अपने धर्म में ना अंतोष्टिकरण का मतलब क्या होता है जी? अंतिम संस्कार। देखिए हिंदू धर्म में ना टोटल 16 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं जी? हिंदू धर्म में टोटल 16 संस्कार होता है बाबू। कितना संस्कार होता है? टोटल 16 संस्कार होता है। बाकी आप लोग बात धीरे धीरे ये संस्कार को भूलने लगे। हिंदू धर्म में बाबू टोटल 16 संस्कार होता है, और आजकल का जो लड़का बचवा सब है ये अपना संस्कार भूलने लगा है। आप कहोगे मास्टर ये 16 संस्कार कौन सा होता है? तो भैया देखिए अब हम आपको बताते हैं। जब दो आदमी आपस में लड़ता है तो हम क्या बोलते हैं? संस्कार नहीं है, छोड़ जाने दे, लड़ रहे थे, ठीक है जी। तो 16 संस्कार कौन कौन सा होता है सो आपको बताते हैं। आपका 16वां संस्कार जो होता है उसको बोलते हैं हम अंतिम संस्कार। अरे कोई जब मर जाता है आदमी तो हम नहीं बोलते कि भैया कहां लेके जा रहे हो, तो भैया अंतिम संस्कार के लिए जा रहे हैं। तो टोटल बताइए हिंदू धर्म में कितना संस्कार होता है? तो 16 संस्कार होता है। यानी इंसान का, यानी कि जब कोई बच्चा पैदा लिया जब से और मरने तक उसको 16 संस्कार को फॉलो करना पड़ता है। पर आजकल के प्रेजेंट में लोग बागी अपना 16 संस्कार धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। लोग बाहर अपना धीरे धीरे 16 संस्कार भूलते जा रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर की ओर जा रहे हैं। देखिए हिंदू धर्म में 16 संस्कार होता है और 16 आपका श्रृंगार होता है। 16 आपका श्रृंगार होता है। 16 संस्कार और 16 श्रृंगार होता है। अब देखिए 16 संस्कार तो धीरे धीरे आप प्रेजेंट में बाबू घटने लगा है। 16 संस्कार तो धीरे धीरे प्रेजेंट में घटने लगा है, पर ये 16 श्रृंगार ना प्रेजेंट में बढ़ने लगा है। आजकल के जो लड़की उइकी जो होती है वो 16 श्रृंगार नहीं करती है जी, वो 32 श्रृंगार करती है। कहोगे कैसे? देखिए होठ भी रंगती है, होठ रंगने के बाद ऊपर से हम बॉर्डर लगा लेती है। क्या लगा लेती है जी? बॉर्डर। अगर सब चीज को अगर कैलकुलेशन किया जाए तो लोग का 16 संस्कार श्रृंगार करना था, बाकी वो 16 श्रृंगार ना करके आप क्या करती है? 32 श्रृंगार करती है। तो श्रृंगार बढ़ रहा है और संस्कार घट रहा है। यानी कहा जाए तो हम किसकी ओर बढ़ रहे हैं जी? वेस्टर्न कल्चर की ओर बढ़ रहे हैं। किसकी ओर बढ़ रहे हैं? वेस्टर्न कल्चर। अब वेस्टर्न कल्चर आने में समय नहीं लगेगा। पता है कोई दुनिया में कोई कल्चर कैसे आता है, कोई कैसे आता है? तो कोई कल्चर आता है कि पहले उसकी वेशभूषा, यानी कि उसकी पहले पहनावा और हवा पहले अटैक किया जाता है। तो अब देखिए आजकल के जमाना में सब लोग अब उसका पहनावा और हवा बदल गया है। फटल जींस पहनने लगा है और फटल शॉर्ट पैंट पहनने लगा है, इतनी गो टी शर्ट पहनने लगा है। तो भैया वेशभूषा तो आ गया है वेस्टर्न कल्चर वाला। अब अगला काम होता है लैंग्वेज। तो अब लैंग्वेज भी आ गया है वेस्टर्न कल्चर वाला। बस अब करना क्या है? अब उसको सीधे उस पर डायरेक्ट कन्वर्ट करना है और लोग बिल्कुल सीधा भैया वेस्टर्न कल्चर की ओर जा रहे हैं। अभी भी अपने भारत में जी फादर डे और मदर डे मनाया जाता है। पता है फादर डे और मदर डे वेस्टर्न के लोग कैसे क्यों मनाते हैं? उनका रीजन है, क्योंकि फादर डे मनाने का रीजन ये है क्योंकि वहां की जो महिलाएं होती है, वेस्टर्न कल्चर की जो महिलाएं होती है, उसका कम से कम 3-4 गो ब्याह होता है। वेस्टर्न कल्चर की जो कन्या उनिया होती, महिलाएं जो होती है, उनका 3-4 गो ब्याह होता है। ठीक है जी, 3 बार 4 बार छुट्टी होता है। अब मान लो 3-4 गो ब्याह हुआ तो सबसे धिया पुता होगा, और धिया पुता होगा तो आज उसके पास, कल उसके पास, परसों उसके पास। ठीक है जी, यानी कि ब्याह होगा। जैसे मान लेते 2012 में जॉन के साथ हुआ, 2015 में मान लेते डिसूजा के साथ हुआ, 2016 में बिलियन के साथ हुआ। अब मान लेते 3 वर्ष ने ब्याह किया, अब तीनों से अब धिया पुता हुआ, तीनों ने एक समय निर्धारित कर रखा है कि भैया फलना तारीख को इस समय में ना, यानी इस समय इनका जो बाल बच्चा होता है, छोटा जो बाल बच्चा होता है, तो इन्होंने एक समय निर्धारित कर रखा है कि इनका जो लड़का सब है वो लड़का ना उस दिन ना अपने रियल बाप, यानी कि उनका जो अपना बाप है उनसे मिले। उसी को बोला जाता है फादर डे। तो जैसे कि फादर डे आता है ना, तो जो वेस्टर्न कल्चर के लोग होते हैं तो उनका बाल बच्चा उनके पास आता है और पूछता है कि माता जी ये बताइए कि हमारा पिताजी कौन है। तो उसकी माँ पूछती है कौन सा पिताजी? तो कहता है कि रियल वाला पिताजी बताइए कौन है, क्योंकि आज फादर डे है, हम अपने रियल वाले पिताजी से मिलेंगे। तो उसकी माँ गिनवाती है कि तुम्हारा जन्म हुआ था 2014 में, और 2014 में मैं थी डिसूजा के साथ, यानी कि तुम्हारा पिताजी डिसूजा है। तो उस दिन वो बचवा जाता है अपने रियल वाले बाप से मिलने, वास्तविक वाले बाप से मिलने, जिस त्योहार को हम कहते हैं जी फादर डे। समझे जी? तो ऐसे ये लोग क्या होता है जी, वेस्टर्न कल्चर में ये परंपरा चलता है। और उसी परंपरा को भैया अपने भारत में भी लोग बाग मनाने लगे
हैं, फादर डे मनाते हैं। अब एगो चीज बताओ यार, सबको पता है कि तुम्हारा केगो बाप है, अरे इक्केगो ना बाबूजी है जी, तो मनाने की क्या जरूरत, सबको पता है कि हमारा इक्केगो बाबू जी है, तभी भी तुम फादर डे मदर डे मना रहे हो। अरे फादर डे मदर डे का कोई दिन होता है, वो तो रोज ही तुम्हारे सबको पता है कि तुम्हारे एक पिताजी है, वो लोग तो इसलिए मनाते हैं क्योंकि उनका 3 गो 4 गो बाबूजी होता है, तो 3 गो 4 गो बाबूजी में से सबसे रियल बाबूजी कौन है, तो उस एक दिन उन्होंने टाइम फिक्स कर रखा है कि उस दिन जितना भी बाल बच्चा है अपने रियल बाबू से और रियल माता से मिलेगी। ठीक है जी, तो उसी को हम बोलते हैं फादर डे और उसी को बोलते हैं मदर डे। तो धीरे धीरे भैया हम लोग वेस्टर्न कल्चर की ओर जा रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये 16 संस्कार 16 श्रृंगार अब धीरे धीरे लोग बात भूल रहे हैं। लड़की सब तो और 16 श्रृंगार करना था, 16 के बदले 32 को करती है। अरे पाउडर लगाती है, ब्लीचिंग लगाती है, लिपस्टिक लगाती है, लिप ग्लोज लगाती है, फिर बॉर्डर मार लेती है। अब तो यहाँ पर चमकी उमकी भी लगाने लगी है। तो अब लोग बात धीरे 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 ना हर एक चीज को, अपनी सभ्यता को, अपने संस्कार को आप धीरे धीरे भूल रहे हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा जी। जिस देश का संस्कार और सभ्यता खत्म होता है ना, वो देश पूरा तहस नहस हो जाता है। और ये वेस्टर्न कल्चर की ओर ना बहुत हम दुगुना 3 गुना स्पीड से हम लोग के जितने भी युवा भाई बहन जितने लोग हैं सब बढ़ते हुए जा रहे हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि हम लोग को 16 संस्कार और 16 श्रृंगार को अच्छे से फॉलो करते हुए चलना है, वेस्टर्न कल्चर को धीरे धीरे त्यागना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में भैया आपको क्या बता दिए थे कि इस समय का लोग खाना बदोश थे, खाद्य संग्रहालय करते थे, आखेट करते थे और आग का इस समय खोज हो गया। मध्य पाषाण काल में हथियार धीरे धीरे छोटे होने लगे और उस समय लोग बाल अंतोष्टीकरण करने लगे। इतना आप लोग को याद रहेगा जी, इतना याद रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया, इतना आप लोग बस याद रखिएगा कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल हम अगली क्लास में समझेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर से इसको डिटेल से फिर डीपली इन तीनों के बारे में फिर से जानेंगे। चलिए जय।